नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये कहावत बिल्कुल भी झूठी नहीं है और ये आज की कहानी में एक बार फिर से साबित हुई है। कई बार पहले भी हो चुकी है और आज फिर से साबित हुई है। आज जिस लड़की की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस लड़की की कहानी जब अखबारों में छपी, न्यूज़ में आई, तब लोगों ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया इस कहानी के ऊपर। सभी लोग हैरत ज़दा हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कोई इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में जिंदा बच सकता है। आज से पहले या फिर इसके बाद भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और बाकायदा इस घटना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान दिया गया है। 1995 में जो रिलीज हुई थी बुक गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उसमें इसको भी जगह दी गई है। ये कहानी है दोस्तों सर्बिया की। सर्बिया में अक्सर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है और वहाँ पर काफ़ी अच्छी बर्फ़ भी गिरती है। उसी सर्बिया में एक जगह है जिसका नाम है बेलग्रेड। बेलग्रेड नाम के शहर में एक पैदा हुई लड़की जिसका नाम था वेस्ना ब्लोविक। वेस्ना ब्लोविक अच्छे खासे घर में पैदा हुई, मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिली, अच्छी पढ़ाई की, स्कूलिंग की। जब वेस्ना स्कूलिंग कर ली थी कंप्लीट और स्कूल से पास आउट होने के बाद में जब आगे की पढ़ाई करने लंदन जा रही थी, क्योंकि लंदन में अब उसको डॉक्टर बनना था वेस्ना को। अब डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वेस्ना लंदन जा रही थी। तो लंदन जाने के दौरान वेस्ना को सबसे पहली बार मौका मिला फ्लाइट में बैठने का, प्लेन में बैठने का। तो लंदन जाने के लिए जब वेस्ना ब्लोविक प्लेन में सवार हुई और प्लेन ने जब उड़ान भरी और प्लेन आसमान में पहुंचा और वेस्ना ब्लोविक ने देखा एयर होस्टेस को। जब वेस्ना ब्लोविक ने एयर होस्टेस को देखा तो वहीं पर उसका मन बदल गया था। वैसे तो वो फ्लाइट में बैठकर जा रही थी लंदन मेडिकल की पढ़ाई करने, डॉक्टर बनने, लेकिन अब वेस्ना ब्लोविक को फ्लाइट अटेंडेंट बनना था, क्रू मेंबर बनना था, एक तरह से जहाज के अंदर काम करना था, प्लेन के अंदर काम करना था। और ये काम करने का वेस्ना ब्लोविक ने प्लेन में बैठे बैठे ही मन बना लिया कि मुझे तो अब यही जॉब करनी है। वेस्ना ब्लोविक लंदन पहुंचती है। लंदन पहुंचने के बाद में वहाँ से तुरंत एक बेलग्रेड की फ़्लाइट कराती है अपने होम टाउन की और वापस बेलग्रेड पहुंच जाती है। बेलग्रेड पहुंचने के बाद में जो भी पढ़ाई होती है एयर होस्टेस की, फ्लाइट अटेंडेंट की, वो पढ़ाई पूरी करती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद में जब पढ़ाई पूरी कर ली वेस्ना ब्लोविक ने, तो वो अलग अलग तमाम एयरलाइंस के अंदर अपनी जॉब की एप्लीकेशन अप्लाई करती है, एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करती है। अब जब वेस्ना ब्लोविक अपनी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करती है, वहाँ पर अब वेस्ना ब्लोविक को एक बात पता चलती है और ये बात काफ़ी निराश करती है उसको। अब ये बात थी कि फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए एक रिटन एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, उसके साथ एक मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा और रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ आपको मेडिकल एग्ज़ाम में भी पास होना ज़रूरी है। अगर मेडिकल एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे तब आप फ्लाइट अटेंडेंट या फिर एयर होस्टेस जो भी है वो नहीं बन पाओगे। अब इस बात ने बहुत निराश किया वेस्ना को, क्योंकि वेस्ना को बचपन से ही लो बीपी की प्रॉब्लम है। आमतौर पर उसका बीपी नॉर्मल बीपी से कम रहता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है उसका। जब उसने अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से पूछा जो एयरलाइंस में काम करती थी कि अगर किसी को लो बीपी की समस्या हो तो क्या उसे जॉब नहीं मिलेगी। सब ने कहा अगर लो बीपी की समस्या है तो मेडिकली वो अनफिट कर देंगे और जॉब नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर बहुत निराश हुई वेस्ना, क्योंकि उसने सालों से मेहनत की थी, सालों से पढ़ाई की थी इस जॉब को पाने के लिए। लेकिन अब ऐन मौके पर आकर जब सब कुछ तैयार था, लास्ट की एग्ज़ाम बची थी और यहाँ पर अब सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था वेस्ना को। लेकिन फिर भी वेस्ना ने हिम्मत नहीं हारी और वो एक वहाँ की JAT नाम की एक एयरलाइंस कंपनी है, उसके अंदर, नामी कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर, एयरलाइन कंपनी के अंदर अपना एक एप्लीकेशन जॉब या फिर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर देती है। वेस्ना रिटन एग्ज़ाम देती है। रिटन एग्ज़ाम देने के बाद में वेस्ना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है। बाद में उनको जो भी पास हुए थे उनको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल चेकअप करने के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर वेस्ना ने एक चाल चली।
और इसी चाल ने खैर वेसना की लास्ट में जान बचाई। खैर वो तो आगे की बात है। अब वेसना ने क्या चाल चली कि उसको पता था वेसना को कि अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तब अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी अपना बढ़ जाता है। तो वेसना को जब मेडिकल एग्ज़ाम देने जाना था, मेडिकल एग्ज़ाम देने से पहले, मेडिकल चेकअप कराने से जस्ट पहले वेसना ने 4-5 कप कॉफ़ी के पी लिए। अब कॉफ़ी के कप पीने के बाद में क्योंकि उसका बीपी लो था, अब वो बीपी लो से बढ़कर आ गया नॉर्मल बीपी पर। नॉर्मल लोगों का हाई बीपी हो जाता है ज़्यादा कॉफ़ी पीने के बाद में, क्योंकि वेसना को लो बीपी की बीमारी थी, तो उसका बीपी लो बीपी से बढ़कर अब नॉर्मल बीपी हो चुका था। वेसना जाती है, मेडिकल एग्ज़ाम देती है, मेडिकली फिट हो जाती है वेसना। रिटन और मेडिकल दोनों वेसना पास कर लेती है और वेसना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो सपना उसने एक दिन फ्लाइट में बैठे-बैठे सजाया था, आज वो सपना उसका पूरा हो चुका था। वो फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर अब उस एयरलाइन के अंदर काम करने लगी, उसको फ्लाइट मिलने लगी, तमाम फ्लाइट्स में जाती, उड़ती, करती, अलग-अलग लोगों से मिलती, एडवेंचरस जॉब काफ़ी। वेसना की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, उसको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। करीब 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने तक रेगुलर फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर वेसना काम कर रही थी, लेकिन 8 महीने बाद वेसना के काम को देखकर, उसके काम में लगन को देखकर जो वहाँ के ऑफिसर्स थे बड़े, वो वेसना का प्रमोशन कर देते हैं अब एज ए क्रू मेंबर। अब ये अलग-अलग जैसे रैंक्स होती हैं, जैसे सभी कामों के अंदर होती हैं, वैसे इसमें भी काम होती है। तो अब वेसना फ्लाइट अटेंडेंट से बन चुकी थी क्रू मेंबर। अब क्रू मेंबर बन गई, सैलरी भी बढ़ गई, लेकिन सैलरी के साथ-साथ अब फ्लाइट्स भी ज़्यादा मिलने लगी। अब वो ज़्यादा फ्लाइट्स में जाने लगी थी, ज़्यादा ट्रैवल करने लगी थी। अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर एक रोज़ वेसना की ज़िंदगी पूरी पलट जाती है। एक बहुत ही गंदा मोड़ लेती है वेसना की ज़िंदगी। वो तारीख थी 26 जनवरी 1972, आज से करीब 50 साल पुरानी ये कहानी है। अच्छा, उस दिन सुबह उठी वेसना, सब कुछ नॉर्मल था। वेसना को फ्लाइट का मैसेज आ चुका था। फ्लाइट पर पहुंचने से पहले उनको मैसेज आ जाता है कि आपको कौन सी फ्लाइट पर जाना है। तो वेसना को जेट फ्लाइट 367 फ्लाइट नंबर पे जाना था। वो फ्लाइट अटेंड करनी थी, वो फ्लाइट बोर्ड करनी थी वेसना को। तो आराम से वेसना पहुंच जाती है और इस फ्लाइट को जाना था स्वीडन के स्टॉकहोम से लेकर सर्बिया के बेलग्रेड तक। अब ये जो दूरी है ये बहुत ज़्यादा नहीं है प्लेन के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं था, ठीक ठाक मीडियम लंबा सफ़र था। फ्लाइट बोर्ड कर लेती है वेसना, फ्लाइट 367 अपनी उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद में सब कुछ, मौसम वगैरह सब कुछ साफ, प्लेन भी पायलट के कंट्रोल में, सब कुछ ठीक चल रहा। करीब 46 मिनट बीत जाते हैं प्लेन को टेक ऑफ हुई। 46 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर लिया था प्लेन ने, और कुछ ही समय बाद में अब प्लेन को लैंड करना था, ज़्यादा दूरी नहीं बची थी। इसी दौरान 46 मिनट जब हो गए थे तब कुछ वक्त हो गया था जो पैसेंजर्स थे। अच्छा, इसके अंदर 26 पैसेंजर्स थे प्लेन में, और 4 ये क्रू मेंबर थे, स्टाफ थे प्लेन के। तो टोटल 30 लोग इस प्लेन के अंदर सवार थे। तो 46 मिनट के बाद में, 40वें मिनट के बाद में जो खाना पीना है वो सर्व करती हैं। वेसना भी क्रू मेंबर थी, तो वेसना भी एक ट्रॉली लेकर पैसेंजर्स के पास जा रही थी, उनको खाना पीना पूछ रही थी। इसी दौरान ठीक 46वें मिनट पर उस प्लेन के लगेज एरिया में, जहाँ पर बैग्स वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत तेज़ धमाका होता है। और वो धमाका इतना तेज़ था कि किसी को कुछ समझ में आए कि क्या हुआ। इतने में प्लेन की हवा के अंदर 3 टुकड़े हो जाते हैं। 33,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर अब प्लेन के 3 टुकड़े हो चुके थे चंद सेकंडों में। किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हवा के अंदर प्लेन के 3 टुकड़े होने के बाद में जो प्लेन का मलबा था वो तेज गति से जमीन की ओर बढ़ रहा था। अब ये जो ब्लास्ट हुआ था प्लेन का, ये हुआ था सेजसोल्विका, ये कुछ अजीब सा नाम है थोड़ा, ये देश है सोल्विया का, इस देश की ज़मीन पर हुआ था। अच्छा, अब जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर पास में ही एक गांव था, और पहाड़ी इलाके में ब्लास्ट हुआ था। प्लेन के नीचे पहाड़ थे। बाद में जब थोड़ी रिसर्च हुई, थोड़ी जांच हुई, तो पता चला कि ब्लास्ट का कारण जो था वो था एक बॉम्ब। फ्लाइट के अंदर किसी ने
लगेज में, बैग में डालकर, पता नहीं कैसे उसने किया ये, बैग में डालकर एक बॉम्ब भेज दिया और बाद में उस बॉम्ब को डिटोनेट किया, और जब डिटोनेट किया तब वो बहुत तेज़ धमाका हुआ। खैर, अच्छा, ये क्लियर नहीं है, ये 100% श्योर नहीं है, ये एक तरह से यही लास्ट पॉसिबिलिटी है क्योंकि और कुछ नहीं मिला था। खैर, जो गांव था पास में, उन गांव वालों ने जब तेज़ धमाके की आवाज़ सुनी और बाहर जाकर देखा तो आसमान से नीचे आग के शोले बरस रहे हैं। प्लेन में आग लग चुकी थी तेज़ धमाके के बाद में। तो अब गांव के सभी लोग प्लेन की ओर दौड़ते हैं। प्लेन जहाँ पर गिरा था वहाँ पर किस्मत से कोई पहाड़ वहाड़ नहीं था, कोई जंगल नहीं था, एक प्लेन एरिया था, और उस प्लेन एरिया के ऊपर वहाँ पर तेज़ बर्फबारी हुई थी और बर्फ़ की एक मोटी चादर थी, उस पर जाकर वो प्लेन गिरा। सारा गांव उस प्लेन की ओर दौड़ा। अच्छा, अब उस गांव के अंदर, उस गांव वाले थे, गांव वालों के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था ब्रोनो होंक। ब्रोनो होंक ने जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वार सेकेंड में, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट काम किया था। मतलब एज ए मेडिकल एक्सपर्ट वो था वर्ल्ड वार सेकेंड में। जो भी लोग घायल होते हैं आर्मी के, उनको देखता, उनकी केयर करता, उनका इलाज करता। तो पेशे से एक डॉक्टर। ये भी उस प्लेन की ओर दौड़ रहा गांव वालों के साथ में। जब जहाँ पर प्लेन गिरा था वहाँ पर जब पहुँचे तब चारों तरफ आग ही आग, प्लेन का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ, और आग की आवाज़ के अलावा और किसी की आवाज़ नहीं आ रही। जितने भी लोग थे सारों ने दम तोड़ दिया था, कोई भी ज़मीन पर जिंदा नहीं बचा था। लेकिन वहीं पर अचानक से ब्रोनो होंक को एक तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, दर्द भरी चिल्लाने की आवाज़। ब्रोनो होंक उस आवाज़ की तरफ, आवाज़ का पीछा करते करते आवाज़ के पास जाता है। जब ब्रोनो होंक उस आवाज़ के काफ़ी पास पहुंच गया था और उसको जब आवाज़ आई तो उसको समझ नहीं आया कि ये आवाज़ आ किधर से रही थी, क्योंकि एक तरफ प्लेन का बहुत सारा मलबा पड़ा था, एक तरफ बर्फ़ थी। लेकिन जब फिर से गौर से ध्यान लगाकर ब्रोनो होंक ने उस आवाज़ को सुना तो वो आवाज़ प्लेन का एक ढांचा था, मलबा था, उस मलबे के नीचे एक ट्रॉली दबी हुई थी, उस ट्रॉली में से आ रही थी। उस ट्रॉली को जब ब्रोनो होंक ने आराम से बाहर निकाला, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट था वर्ल्ड वार 2 में, तो आराम से पूरे ध्यान के साथ जब उस ट्रॉली को ऊपर बाहर निकाला तो उसके नीचे थी एक लड़की, खून में लथपथ। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, वहाँ पर पुलिस को भी इत्तेहाद किया जाता है। एम्बुलेंस पहुँचती है। बाकी जितने भी लोग थे वहाँ पर सभी दम तोड़ चुके थे, केवल एक ही लड़की जिंदा बची थी। इस लड़की को बाद में एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में सबसे पहले तो डॉक्टर थोड़ा बहुत फर्स्ट एड देता है वेसना को। अच्छा, वेसना ही जिंदा बची थी। वेसना को फर्स्ट एड देने के बाद में डॉक्टर ने जब पूरी जांच की तो पता चला कि वेसना के जो दोनों पैर की हड्डियां हैं, वो पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं, मांसपेशियां फट चुकी हैं और पूरी खून बह रहा बहुत ही बुरी तरीके से। अच्छा, अब जब फर्स्ट एड डॉक्टर ने दिया, फर्स्ट एड देने के थोड़ी देर बाद वेसना बेहोश हो जाती है। अब डॉक्टर को कुछ भी ये अजीब नहीं लगा, क्योंकि इतना सारा खून बहा था। बेहोश होना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर ने सोचा कि थोड़ी देर में वापस होश आ जाएगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक होश नहीं आया, वो डॉक्टर ने फिर से चेक किया तो पता चला कि वेसना कोमा में चली गई है। अब इतने में बाहर पूरी खबर फैल जाती है चारों तरफ की एक जेट फ्लाइट 367 क्रैश हो चुकी है और उसमें जितने भी पैसेंजर थे, जितने भी लोग सवार थे, सभी ने दम तोड़ दिया। केवल एक लड़की जिंदा बची है और उस लड़की का नाम था वेस्ना ब्लोविक। बाकी सभी इसके अलावा ख़त्म हो चुके हैं, 29 जो लोग उसके ऊपर सवार थे। अच्छा, अब जब वेस्ना कोमा में चली गई, ये बात भी सभी को पता चल गई। अखबारों के अंदर वेस्ना की फ़ोटो छप रही थी काफ़ी। तो जब वो कोमा में चली गई तब किसी को भी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि वेस्ना कोमा से बाहर आ जाएगी, क्योंकि 33,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद में कोई कैसे जिंदा रह सकता है। लोग एकदम हैरत जता। लोगों को इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो हॉस्पिटल लाने तक भी जिंदा थी,
क्योंकि 33,000 फुट की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। उसका इलाज चलता रहता है, दिन हफ्तों में बदलता है, हफ्ते महीनों में बदलते हैं। करीब 10 महीनों बाद जाकर वेसना को 10 महीने तक इलाज चलता है वेसना का, और 10 महीनों बाद जाकर वेसना को डॉक्टर पूरा फिट करा देते हैं। वेसना को 10 महीने लग जाते हैं पूरी तरीके से फिट होने में। लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी थी कि 33,000 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद में कोई जिंदा रह गया, और इस बात को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्जा दिया गया। लेकिन अब जिंदा तो बच गई थी, ऑलमोस्ट फिट भी हो चुकी थी वेसना, लेकिन कुछ ऐसी चोटें थी जो कि अब हमेशा वेसना के साथ रहने वाली थी। सबसे बड़ी जो चोट एक वेसना के साथ रहने वाली थी जिंदगी भर की, वो अब कभी मां नहीं बन पाएगी। यह सबसे बड़ी चोट थी। इसके अलावा कई छोटी मोटी चोट थी, लेकिन सबसे बड़ी चोट ये थी कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन पाएगी। खैर, बाद में अब पूरी जांच इतने में वो जांच आ चुकी थी कि वेसना कैसे जिंदा बच गई। पूरी सबने रिसर्चर्स ने मिलकर जांच की कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये लड़की जिंदा कैसे बच गई। तो वेसना की जान बचाने में 3 चीजों का हाथ था। सबसे पहली चीज, जब प्लेन के अंदर जोरदार धमाका हुआ और प्लेन के 3 टुकड़े हो गए, तो वेसना बाहर नहीं गिरी। वेसना धमाके की इंपैक्ट की वजह से जिस ट्रॉली में वो खाना सर्व कर रही थी, उस ट्रॉली के अंदर फंस गई, और दूसरी तरफ से 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उस ट्रॉली के दूसरी साइड आ गया। यानी कि अब वेसना बीच में, वेसना के एक साइड प्लेन का एक टुकड़ा मलबा और दूसरी साइड वो ट्रॉली, और उन दोनों के बीच में वेसना फंसी हुई 33,000 फुट की ऊंचाई पर, और बाद में रफ्तार से वो नीचे की तरफ आ रहे। अच्छा, अब जब प्लेन क्रैश हुआ, जब प्लेन फट गया पूरा, तब बाकी के 29 लोगों ने वहीं पर हवा में ही अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि 33,000 फुट की ऊंचाई पर बेहद तेज ठंड रहती है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी, हाई एल्टीट्यूड। अब प्लेन के अंदर वो हीटर वगैरह चलते रहते हैं। जब अचानक इतनी गर्मी से और इतनी सर्दी में जब बॉडी जाती है, तब दिल फट जाता है, जो नसें हैं वो फट जाती हैं, और इंसान तुरंत दम तोड़ देता है। लेकिन अब क्योंकि वेसना की बीपी लो रहती थी, तो जब बाहर के एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हुई वेसना, तब उसकी बीपी क्योंकि लो थी, तो वो लो से होकर अब नॉर्मल पर आ गई थी। ये बाकी लोगों की नॉर्मल थी, नॉर्मल से बढ़कर हाई चली गई थी, हाई के बाद में वो बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन क्योंकि वेसना की लो रहती थी, तो अब उसकी नॉर्मल आ गई थी, और वेसना ने हवा के अंदर दम नहीं तोड़ा। वेसना जिंदा थी हवा में, और तेजी से जमीन की ओर बढ़ रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पर प्लेन का मलबा गिरा, वहां पर बर्फ की एक मोटी चादर थी, और बर्फ भी हार्ड बर्फ नहीं, ताज़ा बर्फ गिरी हुई थी, और एकदम सॉफ्ट बर्फ थी। जैसे हम घूमने जाते हैं कहीं पर, तो बर्फ के ऊपर छलांग लगाते हैं, वहां पर हमें चोट नहीं लगती, वहां पर बर्फ के अंदर हम चले जाते हैं। ट्रैम्पोलिन होता है बच्चों के खेलने के जैसा, तो एक तरह से उस बर्फ ने ट्रैम्पोलिन का काम किया। जब वेसना बाकी के मलबे के साथ उसके ऊपर गिरी, तो वेसना उस मलबे के अंदर धंस गई, और इतना इम्पैक्ट नहीं आया वेसना के ऊपर कि उसके कुछ हाथ पैर टूटे, ज़्यादा दिक्कत हो। खैर, पैर तो टूट गए, लेकिन और कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और इन 3 चीज़ों के कारण वेसना की ज़िंदगी बच गई। जब 10 महीने बाद वेसना ने वापस जॉब ज्वाइन की, क्योंकि वो एकदम फिट हो चुकी थी, और पहली फ्लाइट जब वेसना ने अपनी बोर्ड की, अब क्योंकि वेसना उस समय तक काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी, क्योंकि वो पहली ऐसी महिला थी जो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा थी, तो सभी ने उसकी फ़ोटो देखी थी, सभी वेसना को जानते थे, पहचानते थे। तो जब उसने अपनी पहली फ़्लाइट बोर्ड की और पहली फ़्लाइट में गई, तो जितने भी लोग उस फ्लाइट के अंदर सवार थे, सभी के मन में एक बार फिर से वो प्लेन क्रैश दौड़ने लग गया। वेसना को जब लोगों ने देखा, तब फिर से लोगों को प्लेन क्रैश की याद आने लगी। सभी लोग फिर से थोड़े थोड़े घबरा गए कि प्लेन क्रैश भी हो सकता है, वरना तो आमतौर पर जब प्लेन में बैठते हैं तो क्रैश के बारे में और प्लेन के
गिरने के बारे में ऐसा कुछ सोचते नहीं है, लेकिन जब लोगों को वेसना की तस्वीर दिखी और वेसना इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा प्लेन क्रैश में, तो लोगों को फिर से प्लेन क्रैश जहन में दौड़ने लगा। तो वेसना ने केवल एक फ्लाइट बोर्ड की। एक फ्लाइट बोर्ड करने के बाद में वेसना को वहाँ के ऑफिसर्स ने सोचा कि बार बार लोगों को याद आएगी, ज़्यादा दिक्कत होगी, तो वेसना को कोई दूसरी डेस्क जॉब दे दिया। प्लेन बोर्ड नहीं करेगी वेसना, वहीं पर बैठकर कुछ कागज़ पत्रों का काम करेगी। लेकिन कुछ वक्त बाद में वेसना ने अपनी जॉब छोड़ दी। वेसना एकदम अकेली। जॉब छोड़ने के बाद में वेसना एक लोगों से पहले तो उसने मिलना जुलना कम किया। उसके बाद में वेसना ने एक कमरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। वेसना ना बाहर किसी से जाती, ना किसी से मिलती, केवल उस एक कमरे के अंदर रहती। और उस कमरे के अंदर ही बाद में कुछ कई सालों बाद में वेसना की धीरे धीरे मौत हो गई। एक तरह से डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, सदमे में थी एक वेसना। तो उस सदमे ने धीरे धीरे, उस डिप्रेशन ने, उस खामोशी ने, उस चुप्पी ने वेसना की जान ले ली। जिस वेसना को 33,000 फुट की ऊंचाई नहीं मार पाई, उस वेसना को डिप्रेशन ने, चिंता ने, सदमे में, उदासी ने मार डाला। खैर, ये थी कहानी वेसना की, जो कि 33,000 फुट से गिरने के बाद में जिंदा बच गई थी। कैसी लगी आपको कहानी, ज़रूर कमेंट्स में बताना। और अगर आपको और भी कोई कहानी सुननी है, आपकी फरमाइश है कोई, वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।